हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स में अभी तक हमने दो लेक्चर्स किए। दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है ट्राइंगल्स के साइड और उसके एंगल में रिलेशन, यानी कि साइड मींस लेंथ। ट्राइंगल के जो साइड्स का लेंथ होता है और जो उसके एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे वेरी करते हैं। नाउ सेकंड हम देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप जानते हो, सभी लोग ने देखा होगा, एक स्पेशल केस होता है, बट यहाँ पर हम उसको अपने फर्स्ट टॉपिक के लाइट में देखेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल सॉल्व द रिलेवेंट प्रॉब्लम्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या रिलेशन होता है साइड्स ऑफ ट्राइंगल में और उसके एंगल्स में। सो द फर्स्ट पॉइंट टू नोटिस इज इन एनी ट्राइंगल द लार्जेस्ट साइड, है ना। जब भी ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो उसमें अगर सारे साइड इक्वल नहीं है तो उसका मतलब कोई साइड बड़ा होगा कोई छोटा होगा। तो क्योंकि तीन साइड है तो हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं। सो द लार्जेस्ट साइड यानी जो सबसे बड़ा साइड होगा उसके जो ऑपोजिट में जो एंगल आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो लार्जेस्ट एंगल होगा, ठीक है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज लार्जर। अब अगर आपके पास दो साइड है मान लो, है ना, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो जो बड़ा साइड होगा उसके ऑपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये रिलेशनशिप डिनोट कर रहा है। इस फिगर में आपने देखा कि हमारे पास साइड लेंथ्स हैं। साइड लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन टू बी स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना। स्मॉल ए एक साइड का लेंथ है, स्मॉल बी दूसरे साइड का लेंथ है, एंड स्मॉल सी इज द साइड लेंथ ऑफ द थर्ड। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एंगल, आपका सबसे छोटा एंगल कौन सा है, आपका ये वाला एंगल बी जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो जो बी के ऑपोजिट वाला जो साइड होगा बी स्मॉल बी, ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। और सबसे बड़ा एंगल आप कौन सा देख रहे हो, सबसे बड़ा एंगल आपका ए हो रहा है। दिस इज द लार्जेस्ट एंगल। तो इसके जो ऑपोजिट में जो साइड आ रहा होगा वो लार्जेस्ट साइड हो जाएगा, यानी कि ए जो हो जाएगा वो आपका लार्जेस्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल लार्जर जब होगा तो उसके ऑपोजिट वाला साइड लार्जर होगा, साइड लार्जर है तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी लार्जर होगा। सो दिस वाज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इनइक्वालिटी रिजल्ट। इनइक्वालिटी रिजल्ट क्या बताता है कि जब भी हमारे पास एक ट्राइंगल होगा विथ थ्री साइड्स और उनकी लेंथ होगी ए बी एंड सी, तो किसी भी दो साइड का अगर आप सम निकालोगे तो वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। यानी अगर आपको बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स हैं 1 1 एंड 2, तो आप बता सकते हो कि ऐसा ट्राइंगल नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर आप देखो 1 + 1 ग्रेटर देन 2 जो है ये फॉल्स हो गया। सम ऑफ द टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड बिल्कुल नहीं हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो उसका मतलब इस साइड लेंथ का ट्राइंगल नहीं बन सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनइक्वालिटी थ्योरम, है ना। इसको इनइक्वालिटी थ्योरम भी बोला जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो हमें कोई भी दो साइड्स का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, यानी सम ऑफ एनी टू साइड्स, ये आपको कभी कभी जब पूछा जाता है क्वेश्चंस में तो उसमें यही पूछते हैं कि क्या इस साइड लेंथ का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। Okay, now let's move on to the next problem, next theorem. So our next theorem is the isosceles triangle theorem, है ना। इस theorem में एक main part है और कुछ उसके corollaries हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। So the main part is isosceles triangle क्या होता है। isosceles triangle ऐसा triangle होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर मार्क्ड साइड है, so AC is equal to BC, ठीक है। सो नाउ वी कैन प्रूव बाय कॉन्ग्रुएंस, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एंगल होंगे यानी एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा आपका ए वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, दिस इज वन पॉइंट, है ना। नाउ द कोरोलरीज जो सेकेंडरी पॉइंट्स है वो आपको नोट करना है। क्या होता है, जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो वर्टेक्स आपने सी ले लिया, वर्टेक्स सी से आपने ऑपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या करेगा, एल्टीट्यूड एक तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर देगा, और दूसरा क्या कर देगा, इस साइड को भी बाइसेक्ट कर देगा। तो ये साइड को वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सो दिस एल्टीट्यूड, दिस इज मीडियन एंड दिस इज एंगल बाइसेक्टर, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में हो जाएगा। ओके, सो अब ये तीन रिजल्ट्स का हम यूज करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट प्रॉब्लम।
सो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया, फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें दिया गया ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90, यानी राइट एंगल्ड है और एंगल A पर 90 डिग्री एंगल आ रहा है. ओके, AB इज इक्वल टू AC, दो साइड इक्वल भी दिए गए. देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज एंगल B एंड व्हाट इज एंगल C. सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड दिस. तो हमारे पास एंगल ट्राइंगल ABC है जो कि राइट एंगल्ड है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, और इसके दो साइड इक्वल है ना, AC इज इक्वल टू AB. ओके, तो अब आप जानते हो कि जब ये इक्वल हो जाएगा, तो अभी हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला थ्योरम पढ़ा है, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया. अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो इसका मतलब आपका एंगल C और एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल. तो आपको ये मिल गया पहला स्टेप. अब ये जब इक्वल हो रहे हैं तो आप जानते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी भी एक ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है, यानी तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तो आपने देखा कि भाई तीनों का सम अगर 180 होता है तो फिर इसमें B और C इक्वल है, तो हम C की जगह पर B रख सकते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 एंगल B. एंगल A की वैल्यू है 90 डिग्री, आपने सब्ट्रैक्ट किया और सॉल्व किया तो आपको मिल जाएगा B इक्वल्स टू 45 डिग्री. B की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री. नाउ अब B की वैल्यू 45 है तो C उसके इक्वल हो रहा है, C की वैल्यू भी हो जाएगी 45 डिग्री. तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लगेगा कुछ बच्चों को. ये क्वेश्चन में लगता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, हमें तो पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री होता है. बट एक बात आपको रिमाइंड कराते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है, लैटरल का मतलब होता है साइड्स, इक्विलैटरल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है. सो एंगल जो है वो बाद में आता है. इक्विलैटरल मींस अ ट्रायंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. यहां पर हमें शो करना है कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसके तीनों साइड इक्वल हैं तो फिर उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होगा. सो लेट अस सी, पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं. सो वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC. इसमें हमने देखा कि हमारे पास तीन साइड इक्वल दिए गए हैं. सो वी हैव AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB. ये हमें गिवन है, ठीक है. तो गिवन है ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब हम ले सकते हैं AB और AC इक्वल है. अब AB AC इक्वल है तो आपने क्या देखा, आपने देखा यूज कर लिया कि भाई जब ये साइड इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं. तो आपको क्या मिल गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. और आपने मान लिया कि सपोज ये x इसकी वैल्यू है. इसी तरह से अगर आप देखोगे तो भाई AB जो है वो BC के भी इक्वल आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. तो जब AB और BC इक्वल आ जाएंगे तो एंगल A और एंगल C भी इक्वल आ जाएंगे. नाउ एंगल A इज ऑल्सो x, ये भी x हो जाएगा. अब जब तीनों एंगल आपके x हो गए और आपने यूज कर लिया एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तीनों एंगल आपके इक्वल होने के बाद आपने यूज कर लिया एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एंगल सम प्रॉपर्टी में आपने देखा तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. नाउ ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो आप इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज 3 टाइम्स एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री. और यहां से आपको मिल जाएगा एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री. तो जब एंगल A 60 डिग्री है तो B भी 60 डिग्री हो जाएगा और एंगल C भी 60 डिग्री हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस में तीन क्वेश्चंस हैं बेसिकली, तीनों में फिगर्स दिए गए हैं एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. जैसे कि फर्स्ट फिगर की अगर हम बात करते हैं तो हमें x निकालना है. और आप इसमें देख रहे होगे कि मार्क्ड सिंबल्स जो है वो डिनोट कर रहे हैं कि कौन से साइड इक्वल हो रहे हैं. तो अगर हम फर्स्ट फिगर को देखते हैं तो उसमें हमारे पास AB और AC इक्वल है. अगेन आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला थ्योरम यूज किया और आपको मिला एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएंगे ना. दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C, दे आर नाउ इक्वल. अब अगर हम इक्वल के साथ साथ देखें कि तीन ट्राइंगल में तीन एंगल बन गए हैं ABC, जिनका सम कितना होता है, जिनका सम होता है 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. जिसमें आप देख सकते हो कि हम C और B इक्वल होने की वजह से क्या रख सकते हैं, 2 एंगल B किसकी जगह पर, B प्लस C की जगह पर, और A की जगह पर आपने उसकी वैल्यू रख दिया. तो अब 50 डिग्री रखने के बाद आपको सॉल्व करने पर क्या मिलता है, एंगल B की वैल्यू हो जाती है 65 डिग्री. तो जब एंगल B की वैल्यू 65 डिग्री हो रही है तो एंगल X क्या हो जाएगा, X आप देख रहे हो X क्या है, X है लीनियर पेयर, ठीक है. तो लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो. लीनियर पेयर से आप निकालोगे तो 180 माइनस 65 करना पड़ेगा आपको. और अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, उनके लिए यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. सपोज करो आपके पास एक ट्राइंगल है, अब आपने इसके किसी साइड को एक्सटेंड कर दिया, सपोज ये साइड को आपने एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो बाहर एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो ये जो दो अंदर एंगल बने हैं इनका सम और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है. तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x हो जाएगा 50 प्लस एंगल B, A और B के इक्वल हो जाएगा 50 प्लस 65 दैट इज 115 डिग्री. तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट. सो नाउ इन द सेकंड पार्ट वी आर गिवन
पी आर इज इक्वल टू आर एस, ये दो साइड आपको इक्वल दिए गए थे। इसकी मदद से आपने देखा कि जो हमारा ट्राइंगल है पी आर एस, ये एक्चुअल में आइसोसेलेस हो गया। सो देयरफॉर इसका जो मिसिंग एंगल था वो हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप देखो पूरे ट्राइंगल को, ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी पूरे ट्राइंगल की, ट्राइंगल पी क्यू एस, एंगल पी प्लस एंगल एस, ठीक है, एंगल एस ये हो गया आपका, एंगल पी आपका इधर हो गया, और ये हो गया एंगल एक्स। तो एंगल एक्स और एंगल एस और एंगल पी को मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ एस की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और एंगल पी की वैल्यू कितनी है 52 प्लस 30 डिग्री। ओके, दिस इज 52 प्लस 30 डिग्री। देन वी विल पुट दीज वैल्यूज। तो x, s और p दिया गया है, s और p की वैल्यू आपने रख दिया, s की वैल्यू है 30 डिग्री और p की वैल्यू है 52 प्लस 30 यानी 82 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिल गया 68 डिग्री। 68 डिग्री क्या हो जाएगा, 68 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ द मिसिंग एंगल x। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी तरह से थर्ड फिगर की। सो नाउ इन द थर्ड प्रॉब्लम वी हैव 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक छोटा ट्राइंगल है, उसमें भी 2 साइड इक्वल है। तो जब 2 साइड इक्वल है तो आपने देखा कि हमारे पास ये एंगल कितना है 27, तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 27। अब अगर आप देखो तो बड़े ट्राइंगल में यानी कि ए बी सी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल हो रहे हैं आपके। ठीक है, 2 साइड आपके इक्वल हो रहे हैं। अब ये 2 साइड इक्वल होने से क्या हो जाएगा, तीनों साइड का लेंथ इक्वल आ रहा था, पहली बात आपने देख लिया। इधर से छोटे ट्राइंगल में 27 आ गया। अब अगर आप देखो तो ये वाला एंगल आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया आपने, तो ये एंगल कितना हो गया आपका, ये एंगल हो गया आपका 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री हो गया ये एंगल। तो जब ये वाला एंगल 54 हो रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो इसका मतलब आपका ये वाला एंगल भी 54 हो जाएगा। अब जब आपको ट्राइंगल में एक एंगल 54, दूसरा एंगल 54 और तीसरा एंगल आपका हो रहा है x, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज कर लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यू विल गेट x प्लस 54 प्लस 54 इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ आफ्टर सॉल्विंग आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 180 माइनस 108। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, आपको क्या मिला 72 डिग्री। नाउ इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव फिगर 2। फिगर 2 में क्या दिया गया है आपको, 2 साइड इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, इधर से AB इज इक्वल टू BC एंड AC इज इक्वल टू CD। ठीक है, यू आर सीइंग इट बाय मार्क्ड सिंबल्स। We have to show that ratio of angle BAD and angle ADB is 3:1. So let us see how to draw, how to show. So we have equal angle वाला प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला आप जानते हो प्रॉपर्टी लगेगा दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा ट्राइंगल ACD। ठीक है, ACD मतलब आपका ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो इस ट्राइंगल में आपने देखा कि AC और CD इक्वल है, इसका मतलब एंगल CAD इज इक्वल टू CDA। ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। आपने इसको नाम दे दिया, लेट अस कॉल इट एज X एंड दिस इज आल्सो X। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आ जाते हैं ट्राइंगल ABC में, AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, ABC आपका ये वाला ट्राइंगल हो गया। सो AB इज इक्वल टू BC का मतलब अगेन आपके पास दो एंगल इक्वल आ गए, लेट अस कॉल देम Y। ठीक है, तो आपने देखा कि ये वाला एंगल भी हमारा Y हो रहा है और ये वाला एंगल भी Y हो रहा है। नाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करते हैं तो BCA का मतलब ये वाला एंगल जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल, यानी ये वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के इक्वल आ जाएगा। दैट मींस y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2x। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 2x आ गई। अभी वेरिएबल्स के बीच में ध्यान रखना है आपको, हमने वेरिएबल्स खुद से लिए हैं, है ना, यहाँ पर दिया नहीं गया, यहाँ पर हमें एंगल का रेशियो निकालना है। नाउ अब देखो आपको कौन सा एंगल दिया गया, आपको एक एंगल दिया गया है BAD। तो BAD अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल BAD है। ठीक है, और दूसरा एंगल क्या है ADB ये पूरा एंगल है इधर से। ठीक है, आपको इनका रेशियो लेना है। तो अब आप अगर देखो तो BAD में क्या आ रहा है, BAD में एक पार्ट y आ रहा है, इधर से पार्ट y आ रहा है और इधर से पार्ट x आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा टोटल y प्लस x। और दूसरा एंगल क्या हो रहा है, दूसरा एंगल x हो रहा है। अब आपने ये रेशियो निकालने के लिए आपने देखा कि हम y की जगह पर यूज कर सकते हैं 2x। तो आपने लिखा 2x प्लस x। तो 2x प्लस x क्या हो गया 3x। 3x इज टू x का मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपका 3:1। ओके, सो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। ओके, तो अब सिंपल प्रॉब्लम के बाद हम लोग एक और सिंपल प्रॉब्लम पे आते हैं, जिसमें आप देख रहे होगे हमें दिया गए हैं दो पैरेलल लाइन। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और कुछ आप देख रहे होगे इक्वल साइड। सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। एंगल की वैल्यूज भी दी गई है, यहाँ पर आपको 24 दिया गया है, यहाँ पर आपको 42 दिया गया है। x y z ये तीनों हमें फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड x y एंड z। देखो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आपने यूज किया तो आप देखोगे कि जो एंगल x है वो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और पैरेलल लाइन में आप जानते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब आपका जो एंगल एक्स हो जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल एक्स आपका इक्वल हो जाएगा ए डी सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और आप रीजन क्या लिखोगे, रीजन आपका हो जाएगा दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो दिस मींस एंगल एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, एंगल एक्स की वैल्यू मिल गई आपको 42 डिग्री, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ अब अगर आप आगे देखो तो साइड इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, साइड इक्वल होने की वजह से आपका ये वाला जो एंगल है, यानी अगर हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल में लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ई, ठीक है, इसको हम ई बोल देते हैं। तो हम देख रहे हैं ट्राइंगल, वी हैव ट्राइंगल ए सी ई। ए सी ई में आपके पास क्या है, ए सी ई में आपके पास ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी ई, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इनके जो ऑपोजिट में एंगल्स बन रहे हैं ना वो भी इक्वल होने लगेंगे। तो एंगल्स क्या बन रहे हैं आप देख रहे हो, सी ई ए, ठीक है, एंगल सी ई ए इज इक्वल टू एंगल वाई, ठीक है, ये एंगल वाई के इक्वल आ जाएगा। नाउ अब ये इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल के ही साइड को आगे बढ़ाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब आपका y किसके इक्वल हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 24 प्लस 42, ठीक है। तो y इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा। नाउ आपने ऐड कर लिया 24 और 42, सो व्हाट यू गॉट इज 66 डिग्रीज, आपको y की वैल्यू मिल गई 66 डिग्री, x मिल गया है और y मिल गया है। अब आपको फाइंड करना है z। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो या पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमारे पास है ट्राइंगल ए सी ई, ठीक है। ए सी ई में आपके पास तीन एंगल्स हैं, एंगल वाई, एक और एंगल वाई है, और आपके पास एक है एंगल जेड। इन तीनों को आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्रीज। ना वाई की वैल्यू आपको पता है 66 डिग्री है, सो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 132, सो व्हाट वी गेट इज 48 डिग्री। सो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज। नाउ इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एबीसी का आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके दो साइड ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, उसके अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं पी। इस तरीके से लेते हैं कि ए बी पी जो एंगल बन रहा है वो ए सी पी के इक्वल हो जाता है। देन वी हैव टू प्रूव टू थिंग्स, सी पी इज इक्वल टू बी पी और ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी को। फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द फिगर, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। सो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फिगर, और इसमें हमने लेबलिंग कर दिया है और एंगल्स को भी मार्क कर लिया है। तो देखो आपको इक्वल क्या दिया गया था, इक्वल दिया गया था आपको ये इधर से ए बी और इधर से दिया गया था आपको ए सी, ये इक्वल दिया गया था, ठीक है। और ये पी आपका इंटीरियर पॉइंट है, इसके बाद जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल भी आपको इक्वल दिए गए हैं। तो आपको गिवन क्या है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओके। तो जब ए बी और ए सी इक्वल है तो आपने क्या किया, आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल का थ्योरम यूज किया, तो आपको पता चला कि भाई ये वाला पूरा एंगल जो है और ये वाला जो पूरा एंगल है ये इक्वल हो जाएगा, ओके। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमारे पास आ गया। ऑल्सो हमें क्या दिया गया है, ए बी पी और ए सी पी इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये आपको दिया गया था। अब आप देख रहे हो कि अगर हम इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ इधर वाला एंगल मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, हमने दोनों में, बिकॉज ये भी दोनों इक्वल थे, ये इधर दोनों इक्वल है, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इक्वल्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो अब आपको क्या मिलेगा, बी में से ए बी पी चला जाएगा, ये पूरा एंगल बी है आपका, इसमें से आपका इधर वाला एंगल चला गया, तो क्या बचा आपके पास बचा एंगल पी बी सी, ठीक है, ये आपके पास आ गया पी बी सी। और इधर से आपके पास क्या आ जाएगा, इधर से आपके पास आ जाएगा एंगल पी सी बी, ठीक है, या बी सी पी दोनों लिख सकते हो। नाउ अब ये दो एंगल इक्वल हो गया, तो अब अगर आप छोटे से ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल में देखोगे अगर आप, तो आपको दिखेगा कि जब दो एंगल इक्वल हो रहे हैं इसका मतलब इनके ऑपोजिट वाले साइड भी इक्वल हो रहे हैं। सो बी पी इज इक्वल टू सी पी, यहां से आपका ये फॉलो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एपी इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, बी ए सी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने दो ट्राइंगल्स लिए ए पी बी, ठीक है, दिस वन ट्राइंगल एंड द अदर वन इज ए पी सी, ये ट्राइंगल ले लिया। इसमें क्या दिया है, बी पी इज इक्वल टू सी पी, अभी आपने प्रूफ किया है। एंगल ए बी पी इज इक्वल टू ए सी पी, ये भी आपको दिया गया है, ओके।
सो अब हमारे पास एक साइड हो गया और एक एंगल हो गया ना, साइड आपका ये वाला था, ये वाला एंगल हो गया, और अब आप देखोगे थर्ड साइड हमारे पास ये वाला आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी आपने यूज किया, देन व्हाट यू गेट इज ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपने देखा CPCT से जो एंगल BAP है वो एंगल CAP के इक्वल हो रहा है। इक्वल होने का मतलब क्या हो गया? इक्वल होने का मतलब हो गया AP जो साइड लेंथ है, AP जो लाइन सेगमेंट है, वो एंगल BAC को या एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ द सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर AD, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का मतलब जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर जाते हैं, और साथ ही साथ AD, BE, CF इक्वल है, यानी एल्टीट्यूड्स का लेंथ भी इक्वल है। प्रूफ दैट द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी हमें बेसिकली प्रूफ करना है कि तीनों साइड की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। सो लेट अस सी हाउ टू प्रूव दिस। ओके, सो हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है? AD परपेंडिकुलर है BC के, BE परपेंडिकुलर है, CF परपेंडिकुलर है, एंड द थ्री एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये दो चीजें आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपने ले लिया दो ट्राइंगल्स ABD एंड CBF। देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, हमने कौन से दो ट्राइंगल लिए। तो आपको ऐसा ट्राइंगल लेना है जो नॉन अलाइंड हो, यानी पूरी तरह से कॉमन ना हो रहा हो। जैसे आपने एक ट्राइंगल ले लिया ABD, इधर से ले लिया, और दूसरा ट्राइंगल आपने इधर से ले लिया, ठीक है। इस तरह से दो ट्राइंगल्स आपने ले लिए। अब इस ट्राइंगल में आपने देखा कि भाई एक एक एंगल तो 90 डिग्री आ रहा है। ADB, ADB का मतलब ये वाला एंगल हो गया आपका। CFB, CFB का मतलब ये वाला एंगल हो गया। सो बोथ ऑफ दीज आर 90 डिग्री, ठीक है। अब AD और CF इक्वल है, ये आपको दिया गया था। ये एल्टीट्यूड हो गया AD और ये एल्टीट्यूड हो गया CF। नाउ दे आर इक्वल। अब आपके पास आया AD और CF, ये दो हो गया। नाउ थर्ड इज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBF, ठीक है। ये कैसे आया? ये हो गया कॉमन, है ना। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें कि ऐसे दो ट्राइंगल्स ले लें जिनमें एक एंगल और कॉमन हो रहा हो। तो आपने देखा कि हमारे पास एक एंगल कॉमन आ गया। अब कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं? कॉमन एंगल आने के बाद हमारे पास क्राइटेरिया बन गया एंगल एंगल साइड का, ठीक है। एंगल एंगल साइड का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया यहाँ पर। सो AAS रूल से हमारे पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट निकल आए, ABD और CBF। अब आप देखोगे करस्पॉन्डिंग साइड AB के क्या बन रहा है? AB के करस्पॉन्डिंग बन रहा है CB, ओके, और BC भी बोल सकते हैं उसको। इसी तरह से अगर हम दो और ट्राइंगल्स लेते हैं ABD और ACF, ABD, ABD का मतलब हो गया आपका यही वाला ट्राइंगल, और ACF का मतलब आपके पास हो रहा है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स आप लेते हो, बिल्कुल सेम लाइंस पे चलते हुए आप AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? CPCT से आपको मिल जाएगा AB जो साइड है वो किसके इक्वल आ गया? AC के इक्वल आ गया। अब ये दो रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? देखो, पहले मिल रहा है AB BC के इक्वल है, उसके बाद मिल रहा है AB AC के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। सो ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल मींस द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट भी सीखा कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल हो जाती है तो वो ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है। नाउ इन द लास्ट प्रॉब्लम वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें AB और AC इक्वल है, यानी जो हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड्स हैं परपेंडिकुलर एंड बेस दे आर इक्वल, ठीक है। ये इक्वल हो गया। अब आप जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि एंगल A यहाँ पर कितना है? एंगल A की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री हो रही है। साथ ही साथ ये दिया गया कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि ये जो आपका AD है ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दैट मींस दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका। BC को D पर मीट कर रहा है, देन शो दैट BC इज इक्वल टू 2AD। BC इज इक्वल टू 2AD। तो सबसे पहले आप देखो तो आपके पास जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABC, ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से क्या हो जाएगा? जो दो इक्वल साइड्स हैं AB और AC, इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हमें मिल जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। आपके पास ये वाला आ रहा है एंगल B और इधर से आ रहा है आपका एंगल C, दे आर इक्वल। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमको क्या देता है? एंगल सम प्रॉपर्टी हमको देता है एंगल B प्लस C प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप जानते हो A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है 90, B और C इक्वल है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और सी की वैल्यू भी आ जाएगी 45 डिग्री। तो अब आपने देखा कि भाई ये एंगल भी 45 हो गया और ये वाला एंगल भी 45 हो गया। अब आपने देखा कि छोटे वाले जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। ठीक है, छोटे वाले जो ट्राइंगल्स हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएंगे। तो अब आप अगर इस ट्राइंगल को पकड़ लो, पहले वाला ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, तो ट्राइंगल ए सी डी में आपने क्या देखा, ट्राइंगल ए सी डी में आपने देखा कि जो हमारे साइड्स हैं ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी हो जाएगा इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए सी, सॉरी ए डी इज इक्वल टू सी डी, सी डी, दिस इज फर्स्ट। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी में क्या हो जाएगा, ए डी बी में आपके इक्वल साइड कौन से हो जाएंगे, जो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट में आ रहा है, यानी ए डी इज इक्वल टू, अगेन ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो ए डी प्लस ए डी आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2AD इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी। बी डी प्लस सी डी क्या होता है आपका, बी डी प्लस सी डी आपका हो जाएगा बी सी। सो दिस इज इक्वल टू बी सी। So this was what we have to prove. So students, this is the complete lecture and in the description of the video आपको कुछ मिल जाएगा assignment, और assignment का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उठा करके आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, देन आपको अपने डाउट्स और क्वेरीज और क्वेश्चंस को सेंड करना है ऑन द ग्रुप। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में इसको डाउट्स को, क्वेरीज को, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, होप यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस।